हेलो, आप सभी को नमस्कार। सिल्वर पेन क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को मेरा परिचय कराता हूँ। मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं पिछले 7 सालों से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एरा में एक्टिव हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में 4 बार सिलेक्शन लिया है। आज से मैं आपके लिए सिल्वर पेन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे रेगुलर मैथ की क्लासेस लेके आऊँगा और हम मैथ को बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से शुरू करेंगे। बस आपसे निवेदन है, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहें और हर क्लास को पूरे ध्यान से देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके सपने को पूरा करने के लिए हमारी टीम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। बस आप रेगुलर जुड़े रहें और हर क्लास को पूरी शिद्दत के साथ देखें। चलो हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक, मेंसुरेशन, जिसको हम अक्षय त्रिमिति कहते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, हर शिफ्ट में आपको इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। मैक्सिमम बच्चे जो दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, इस टॉपिक को एडवांस मैथ का डिफ़िकल्ट टॉपिक समझ के अपने एग्ज़ाम में स्किप करके आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेंसुरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मैथ का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक मेंसुरेशन लगेगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना। जैसे आपकी हाइट को मेज़र करना, आपके रूम की लंबाई को मेज़र करना, आपके रूम की चौड़ाई को मेज़र करना, या फिर जैसे आपके पास कोई बोतल है, उस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है, इन सब की मेजरमेंट करना ही मेंसुरेशन होता है। क्लियर? मेंसुरेशन को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 2D और सेकंड है 3D। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल को हम हिंदी में विमाएँ कहते हैं। चलो अब इनका मतलब समझते हैं कि 2D का मतलब क्या है और 3D का मतलब क्या है। जैसे आपके रूम में फर्श है, उस फर्श की लंबाई है और उसकी चौड़ाई है। फर्श की लंबाई है और उसकी चौड़ाई है। जिसके पास लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, वो होगा आपका 2 डायमेंशनल। वो होगा आपका 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल जिसमें आपके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की लंबाई भी है, चौड़ाई है और उसके साथ में मोटाई है या ऊंचाई है। जिसके पास ये तीनों चीज़ें होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल। जिसमें आपके पास लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल। यहाँ तक क्लियर? अब बेसिकली मेंसुरेशन में हम 3 टर्म्स का यूज करते हैं। पहले पैरामीटर, जिसको हम परिमाप कहते हैं। सेकंड है हमारे पास एरिया, जिसको हम अक्षेत्रफल कहते हैं। और थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम, जिसको हम आयतन कहते हैं। वन बाय वन हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पैरामीटर, जिसको हम परिमाप कहते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी क्लोज फिगर होगी, बंद आकृति होगी, उसकी आउटर लाइन के किसी एक पॉइंट से कंप्लीट उसका एक राउंड लगाने में जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे। जैसे आपके पास ये क्लोज फिगर है, इसके किसी भी एक पॉइंट से इसकी आउटर लाइन का कंप्लीट एक चक्कर, एक राउंड लगाने में जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, उसको हम परिमाप बोलेंगे। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल से देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आपके पास 7 सेंटीमीटर, ये भी आपकी है 10 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकालेंगे। आप बोलोगे सर हमने स्टार्ट किया यहाँ से गए इस पॉइंट तक, तो कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर।
यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से हम वापसी उसी पॉइंट पे आए तो कितनी डिस्टेंस कवर की? आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर। अब टोटल देखो, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 10 27, 27 प्लस 7 34। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की आपने? 34 सेंटीमीटर। तो ये क्या आपका, ये है आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। क्लियर? कि आपने क्लोज फिगर थी आपके पास, उसके किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आउटर लाइन का कंप्लीट एक राउंड लगाया, तो जितनी डिस्टेंस आपने कवर की वही होगा आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड फिगर पे। देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपके पास 11 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाली डिस्टेंस आपके पास 1 सेंटीमीटर, जो साइड की ये डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास 7 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और ये है इस साइड वाली आपके पास ये 1 सेंटीमीटर है, और जो ये ऊपर वाली है ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ तक। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट से यहाँ तक चले, तो कितनी डिस्टेंस कवर की? आप बोलोगे सर 11 सेंटीमीटर, प्लस इस पॉइंट से यहाँ तक गए 1 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से यहाँ तक गए आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से यहाँ तक गए 6 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से यहाँ तक आप बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक गए आप बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे गए 1 सेंटीमीटर। अब टोटल डिस्टेंस देखो, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, और एक 32 और 1 33। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की आपने? आप बोलोगे सर 33 सेंटीमीटर। तो ये क्या आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। क्लियर? अब थर्ड फिगर पे आओ आप। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 7 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब आप इसका परिमाप निकालोगे। आप बोलोगे सर हम यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, आउटर लाइन के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से गए इस पॉइंट तक, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर, प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की आपने? 7 प्लस 7 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, प्लस 3 कितना हुआ आपका? 27 सेंटीमीटर। तो टोटल एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर की आपने? आप बोलोगे सर 27 सेंटीमीटर। तो ये क्या आपका, ये है आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। तो आपका जो परिमाप पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। अब देखो, अब आता है हमारे पास कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस, जिसको हम हिंदी में परिधि कहते हैं, कि इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम किसी कर्व सरफेस का पेरीमीटर निकालेंगे, कर्व सरफेस मीन्स जैसे आपके पास सर्कल है, ये आपके पास कर्व सरफेस है। जब हम कर्व सरफेस का पेरीमीटर यानी परिमाप निकालेंगे तो उसको हम सरकमफेरेंस यानी परिधि बोलेंगे। क्लियर? दोनों का डिफरेंस कि पेरीमीटर क्या होता है और आपके पास परिधि क्या है। तो दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम किसी कर्व सरफेस का पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, तो वो होगा हमारा सरकमफेरेंस यानी परिधि। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, एरिया।
जिसको हम हिंदी में अक्षेत्रफल कहते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग है कि आपके पास कोई क्लोज फिगर या बंद आकृति आपके पास, उसके अंदर के जितने सरफेस को हम टच कर सकते हैं वो होगा आपका एरिया। जैसे आपके पास ये फिगर है, ये आपकी बाउंड्रीज है, और इसके अंदर के जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं, जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो होगा आपका एरिया। ये सेकंड फिगर देखो आपकी, कि आपकी क्लोज फिगर है, इसके अंदर के जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो होगा आपका एरिया। अब जैसे आपके पास ये पेज है, इस पेज का एरिया क्या होगा? आप बोलोगे कि सर ये इसकी बाउंड्रीज हैं, ये इसकी बाउंड्रीज हैं, और इसके अंदर का जो ये सरफेस है, जितने सरफेस को हम टच कर सकते हैं वो है हमारा एरिया यानी अक्षेत्रफल। क्लियर? अब हम आते हैं हमारी थर्ड टर्म पे जो है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का बेसिकली मीनिंग है कि किसी भी चीज़ की कैपेसिटी। जैसे आपके पास कोई बोतल है, उस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। आपके पास कोई टंकी है, क्योंकि उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर पानी कितना आ सकता है, तो वो है आपका वॉल्यूम यानी आयतन। क्लियर? जैसे एक गिलास आपके पास, इस गिलास के अंदर कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, वो होगा आपका वॉल्यूम यानी आयतन। क्लियर तीनों टर्म? सबसे पहले पढ़ा हमने पेरीमीटर, जिसको हो, सेकंड पढ़ा हमने एरिया, और थर्ड पढ़ा हमने वॉल्यूम। तो पेरीमीटर का मतलब आपके पास कोई क्लोज फिगर होगी, उसके किसी एक पॉइंट से किसी शुरुआती पॉइंट से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, और उसकी आउटर लाइन का कंप्लीट एक राउंड लगाने में जितनी डिस्टेंस कवर होगी वो होगा आपका पेरीमीटर। सेकंड आपके पास है एरिया। आपके पास कोई बंद आकृति होगी, क्लोज्ड फिगर होगी, उसके अंदर के जितने सरफेस को हम टच कर सकते हैं वो होगा आपका एरिया। और थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम, जिसको हम आयतन कहते हैं, कि आपके कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, जैसे आपके पास कोई बोतल है, बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो होगा आपका वॉल्यूम यानी आयतन। आते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, जिसको हम हिंदी में आयत कहते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पिछले सालों में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बने हैं उन सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ को। ए, बी, सी और डी ये आपके पास रेक्टेंगल हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि आपकी इसमें अपोजिट साइड, जैसे ए, बी, इसके अपोजिट साइड है सी और डी, ये हमेशा इक्वल होगी। जैसे ए बी इक्वल होगी आपकी सी डी के, और बी सी इक्वल होगी डी ए के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होगी आपकी? आप बोलोगे कि सर जिसमें साइड ए बी है वो इसकी अपोजिट साइड सी डी के इक्वल होगी। साइड ए बी इक्वल टू साइड डी सी, और जो आपकी साइड बी सी है वो इक्वल होगी आपके डी ए के। ठीक है, ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, जहाँ पे आपकी ये दो साइड्स मिलेगी, एक ये साइड आपकी डी से ए तक, और सेकंड आपकी ये ए से बी तक, जहाँ पे ये जिस पॉइंट पे मिलेगी यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जहाँ पे आपकी आसन बुझाई मिलेगी वहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। क्लियर? जहाँ पर आपकी एडजेसेंट साइड्स मिलेगी वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड है हमारे पास पेरीमीटर, जिसको हम परिमाप कहते हैं। मैंने आपको लास्ट कुछ मिनट पहले डिस्कस किया था कि पेरीमीटर का मतलब है कि आपके पास कोई क्लोज फिगर होगी, और उस क्लोज फिगर के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके आउटर लाइन का कंप्लीट एक राउंड लगाने में जितनी डिस्टेंस कवर होगी वो होगा हमारा परिमाप यानी पेरीमीटर। तो हम ए से बी तक जाएंगे, और बी से सी तक, सी से डी, और वापसी फिर डी से ए पे आएंगे। क्लियर? तो देखो ए से बी दे रखा हमारे पास एल,
बी से सी दे रखा है हमारे पास बी, अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ए बी इक्वल होगा सी और डी के। हमारे पास ए बी है एल, तो बी सी से डी होगा एल, बी से सी आपके पास बी है तो डी से ए आपके पास होगा बी। क्लियर? तो इसका पैरामीटर निकालते हैं हम। हमने स्टार्ट किया ए से गए बी तक, तो कितनी डिस्टेंस कवर की? आप बोलोगे सर एल। बी से सी तक आप बोलोगे सर बी, और सी से डी तक आप बोलोगे सर एल, और डी से ए तक आप बोलोगे सर बी। तो एक और सेट दो ये, तो टोटल एल कितनी हुई? एक ये और एक ये, आप बोलोगे सर दो एल, एक बी ये और एक ये आपके पास, आप बोलोगे सर दो बी। क्लियर? दो यहाँ से कॉमन निकाला, एल प्लस बी, तो आपका पेरीमीटर क्या आया? आप बोलोगे सर जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा आपके पास, वो होगा 2L प्लस बी। क्लियर? अब आपको इसके पैरामीटर के फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके पास कोई बंद आकृति होगी, क्लोज्ड फिगर होगी, उसके आउटर लाइन पे किसी एक पॉइंट से कंप्लीट एक राउंड लगाना है, तो वही होगा आपका पैरामीटर। क्लियर? अब हम आते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे, डायगोनल, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। देखो डायगोनल क्या होता है, आपके जो रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, इसमें आपके पास चार कॉर्नर हैं, ए, एक बी पे और एक यहाँ सी पे और एक डी पे, आपके पास इसमें चार कॉर्नर है। जब हम अपोजिट कॉर्नर को एक दूसरे से मिलाएंगे तो वो होगा हमारे पास डायगोनल। जैसे जब हम ए को सी से मिलाते हैं तो ये है आपका रेक्टेंगल का डायगोनल ए सी। क्लियर? ये आपका डायगोनल है ए सी, ये आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि जितना एरिया आपका इस साइड में होगा, जितना एरिया इस साइड में, उस सेम उतना ही एरिया उस साइड में होगा। क्लियर? अब हम निकालते हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल निकालने से पहले आपने एक थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, समकोण त्रिभुज होती है, जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने जो भुजा होगी, जो साइड्स होगी, उसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ये है आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये नीचे वाला है आपका बेस, जिसको हम बोलते हैं आधार, और ये जो ऊपर वाला है ये होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें इस थ्योरम के थ्रू, कि आपका जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो आपका एच का स्क्वायर है वो आपका होगा पी का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है, प्लस में बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम आते हैं हमारी ए बी सी इस ट्रायंगल पे, त्रिभुज ए बी और सी में। यहाँ पे एंगल कितना आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना आपका? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री के सामने वो क्या आपका? आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो ए सी क्या आपका? कर्ण। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो ए सी का स्क्वायर, जो आपका ए सी का स्क्वायर होगा इक्वल टू आपका जो आधार है, आधार कितना आपका? आप बोलोगे सर एल, बेस का स्क्वायर प्लस में जो आपका परपेंडिकुलर है बी, बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आएगा आपका? ए सी होगा आपका अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये होगा आपका डायगोनल। क्लियर यहाँ तक? तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या आएगा आपके पास? आप बोलोगे सर अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपके पास एक
राइट एंगल ट्रायंगल होगी, मीन्स जिसमें ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये आपके पास 90 डिग्री का है, तो इसका कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। तो इस थ्योरम का हमने त्रिभुज ए बी और सी इस ट्रायंगल में यूज़ किया। इसमें भी आपके पास एक कोण 90 डिग्री का है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल जो आपका बेस है एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जो आपका ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो ए सी आएगा आपका अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जिसमें हम निकालेंगे एरिया। देखो, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का है, तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया क्या होता है आपके पास, आप बोलोगे सर 1/2 बेस जो आपका नीचे ये बेस है गुणा परपेंडिकुलर जो आपका ये पी है। क्लियर। आप बोलोगे सर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा बी जो आपका बेस है गुणा परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये देखो आपके पास ये त्रिभुज ए बी और सी है, त्रिभुज ए बी और सी, इसका एरिया कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/2 गुणा जो आपका बेस है, बेस कितना आपका, आप बोलोगे सर एल गुणा जो आपका परपेंडिकुलर ये कितना आपका, आप बोलोगे सर बी। तो आपका ट्रायंगल ए बी और सी इसका एरिया कितना आया, आप बोलोगे सर 1/2 एल गुणा बी। क्लियर यहाँ तक। तो अब मैंने जो आपका डायगोनल है ए सी वो क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, जितना एरिया आपका इस साइड में होगा सेम उतना ही एरिया आपका उस साइड में होगा। तो ट्रायंगल ए डी और सी का एरिया कितना हुआ आपका, आप बोलोगे सर 1/2 एल गुणा बी। नीचे वाले का एरिया 1/2 एल गुणा बी, ऊपर वाले का एरिया 1/2 एल गुणा बी। तो टोटल एरिया क्या होगा आपका, हाफ एल गुणा बी प्लस हाफ एल गुणा बी इक्वल टू एल गुणा बी। देखो 1/2 एल बी प्लस 1/2 एल बी, तो दो यहाँ से कॉमन निकालना, एल बी प्लस एल बी इक्वल टू 2L, ये आएगा आपका L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर। तो आपका एरिया क्या आया, आप बोलोगे सर एरिया होगा हमारा L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये थी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी एरिया की। पहली प्रॉपर्टीज में आपने डिस्कस किया साइड्स के बारे में कि अपोजिट साइड इक्वल होगी। सेकंड, आपके जो आसन भुजाएं हैं एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। थर्ड डिस्कस किया पैरामीटर के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास डायगोनल की कि जो डायगोनल होगा वो क्या होगा। और पांच लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एरिया की, एरिया क्या होगा। क्लियर, पांचों की पांच। अब है नेक्स्ट हमारे पास कि ये था हमारे बेसिक रेक्टेंगल का। जो एग्जामिनर है आपसे इनसे अलग 3 टाइप के क्वेश्चन और पूछता है। जैसे आपको एक पार्क देगा, उस पार्क की लंबाई देगा, चौड़ाई देगा, तो उसके बाहर की तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाता है, तो उस रास्ते का आपको एरिया निकालना होगा। सेकंड टाइप में आपके पास जो आपके पास पार्क था पहले बाहर की तरफ रास्ता बनाया था, अब पार्क के अंदर की तरफ रास्ता बनाएगा। और थर्ड है आपका जो रेक्टेंगल से है उसमें आपके पास कि पार्क के बीचों बीच रास्ता बनाएगा, ऊपर से भी और इस साइड से भी, तो उस रास्ते का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी को, जो पहला टाइप का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। देखो इसमें आपके पास एक पार्क है ए बी सी और डी, ये आपके पास पार्क दे रखा है जिसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर है। ये आपकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है। जो चौड़ाई है आपके पास ये है आपके पास 8 मीटर। ठीक है, जो इसको बाहर की तरफ, ये आपका पार्क था ए बी सी और डी, इसके बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा, ये आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो इस रास्ते का जो ये रास्ता बना है बाहर की तरफ,
इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो हम इसको बेसिक से करेंगे कि बेसिक से कैसे निकलेगा इसका एरिया, और फिर सेकंड हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं इसको बेसिक से। तो देखो जो आपका ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला, इस बाहर वाले में से अंदर वाले ए बी सी और डी का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा ये वाला एरिया। आपके पास इस वाले का एरिया निकल जाएगा कि बाहर वाले में से टोटल, बाहर वाले में से ये अंदर वाला माइनस कर देंगे। तो देखो ये कितनी आपके पास, ये लंबाई कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक की है हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आप बोलोगे सर 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर। 10 थी आपकी पार्क की लंबाई यहाँ तक की, तो 2 मीटर इस साइड में और 2 मीटर उस साइड में, तो टोटल लंबाई कितनी हुई, टोटल लंबाई हुई आपकी 10 + 2 12, 12 और 2 14। क्लियर। 10 ये थी आपके पास, 2 इस साइड से 2 उस साइड से, टोटल लंबाई हुई आपकी 14 मीटर। क्लियर। अब इसकी चौड़ाई देखो, यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, आप बोलोगे सर 8 मीटर। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो इतना चौड़ा रास्ता बनाया गया है, आप बोलोगे सर ये है हमारे पास 2 मीटर, और ये कितना आपके पास, ये वाला जो ये रास्ता बनाया है, आप बोलोगे सर 2 मीटर। 2 + 8 10, 10 + 2 12, तो टोटल चौड़ाई कितनी हुई इसकी, आप बोलोगे सर 12 मीटर। ये आपकी हुई टोटल 12 मीटर। क्लियर। अब हमारे पास बाहर वाला, जो बाहर वाला पार्क बड़ा है आयताकार रेक्टेंगुलर, आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई है। अंदर वाले की हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है। तो बाहर वाले का एरिया में से, जो बाहर वाले का एरिया होगा उसमें से हम अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखो बाहर वाले का एरिया कितना, आपका लंबाई कितनी है उसकी, आप बोलोगे सर 14 मीटर। चौड़ाई कितनी है, आप बोलोगे सर 12 मीटर। यह है आपका बाहर वाले का एरिया, माइनस कर देंगे अंदर वाले में से। अंदर वाले की लंबाई कितनी है, आप बोलोगे सर 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। तो 12 चौक 48, हासिल 4, 12 कम 12 और 4 16। बाहर वाले का एरिया कितना है आपका, आप बोलोगे सर 168 मीटर स्क्वायर। अंदर वाले का लंबाई गुना चौड़ाई, यह है आपका 80 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आपका 8 और 16 में से 8 गया 8, 88 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आ गया आपका इस रास्ते का एरिया, कि बाहर वाले में से इस अंदर वाले का एरिया माइनस कर दिया, तो ये इस रास्ते का एरिया आपके पास निकल गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपका मीटर है, किसकी लंबाई 14 मीटर है, यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर है। जब भी हम एरिया को निकालेंगे, मीन्स क्षेत्रफल को निकालेंगे, तो मीटर स्क्वायर लगेगा। क्यों, देखो यहाँ पे आपका ये कितना था 14 मीटर, तो गुणा 12 मीटर, तो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। क्लियर। जब हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या होगा मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि उसमें हम लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी और उसकी ऊंचाई भी। क्लियर। इसमें क्या आपके पास लंबाई है और चौड़ाई है, तो इसमें हम मीटर स्क्वायर होगा। और जब तीनों चीज़ें होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो m गुणा m तो होगा m क्यूब। क्लियर। अब इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, आप ऐसे बेसिक से भी निकाल सकते हो, और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है आपके पास L + B + 2W, जहाँ पे W है आपकी विड्थ, जितना चौड़ा रास्ता बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आपका 2 मीटर है, तो ये है आपकी W विड्थ, ब्रैकेट आपका 2W। क्लियर। ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। ये था बेसिक से आपका, कि बाहर वाले का एरिया निकाला, उसमें से अंदर वाले का माइनस कर दिया। तो बाहर वाले का एरिया आपका 168 - 88 - 80 = 88 मीटर स्क्वायर।
तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो लंबाई कितनी थी आपके पार्क की, आप बोलोगे सर 10 मीटर। चौड़ाई आप बोलोगे सर पार्क की जो चौड़ाई थी वो थी हमारे पास 8 मीटर। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो 2 गुणा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप बोलोगे सर 2 मीटर इंटू गुणा 2 गुणा 2, 10 + 8 18 और 4 22 गुणा 2 दूनी 4, तो 22 चौका 88 मीटर स्क्वायर। क्लियर? पहले आपका बेसिक से था और फिर आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला। क्लियर यहाँ तक? अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे, जिसमें पहले आपका बाहर की तरफ था, अब आपका जो रास्ता है वो अंदर की तरफ बनेगा। अब आपका जो ये रास्ता है ये अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, आपके पास एक आयताकार पार्क है A B C और D, जिसमें आपकी लंबाई दे रखी है 16 मीटर। ठीक है, जो आपकी चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 10 मीटर। जो ये चौड़ाई है आपकी D से A तक, ये दे रखी है आपको 10 मीटर। ठीक है, और इसमें आपको 2 मीटर चौड़ा अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया जाता है, तो उस रास्ते का हमें एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये टोटल कितना है, ए से बी तक कितना है, आप बोलोगे सर ये है हमारे पास 16 मीटर। तो ये देखो आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा रास्ता है, आप बोलोगे सर 2 मीटर। ये कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया है, आप बोलोगे सर 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ 2 मीटर है। ठीक है, ये टोटल ए से बी की लंबाई कितनी है, 16 मीटर। तो यही देखो जो आपके अंदर वाला जो ये रास्ता ये है, इसकी लंबाई कितनी होगी, आप बोलोगे सर 16 में से 2 तो ये गया इस साइड से ये वाला, और 2 इसको माइनस करेंगे। क्लियर? 16 में से 2 तो इस साइड का गया और 2 इस साइड का गया, तो 16 में से 2 गए 12, 12 में से 2 गए 14, तो इसकी लंबाई 16 में से 2 गया 14 और 14 में से 2 गया 12, तो अंदर वाले की लंबाई कितनी हुई, आप बोलोगे सर 12 मीटर। क्लियर? अब चौड़ाई देखो अंदर वाले की चौड़ाई कितनी होगी, आप बोलोगे सर बाहर वाले की जो चौड़ाई है वो है 10 मीटर, तो अंदर वाले की चौड़ाई कितनी होगी, ये टोटल लंबाई आपके पास यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से और यहाँ तक की आपके पास जो चौड़ाई है वो है 10 मीटर। अब 2 तो ये गए यहाँ से और 2 ये गए यहाँ से, तो 10 में से 2 गया, आप बोलोगे 8, 8 में से 2 गया 6, तो अंदर वाले की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। क्लियर? अब आपके पास बाहर वाले की लंबाई है, बाहर वाले की चौड़ाई है, अंदर वाले की लंबाई है और अंदर वाले की चौड़ाई है। तो अब हम क्या करेंगे कि बाहर वाले में से जो आपका A B C D पार्क है, इसमें से अंदर वाले का एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये इस पार्क का जो इस रास्ता बना है, ये पथ बना है, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले का एरिया निकालेंगे। लंबाई कितनी है आपके पास, 16 मीटर। चौड़ाई कितनी है आपके पास, आप बोलोगे सर चौड़ाई है हमारे पास 10 मीटर, माइनस अंदर वाले की लंबाई कितनी है आपके पास 12 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, आप बोलोगे सर 6 मीटर। क्लियर? अब देखो बाहर वाले का एरिया है आपके पास 160 मीटर स्क्वायर, माइनस अंदर वाले का एरिया माइनस करेंगे, 12 × 72, 12 × 72, तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 8, जब इसमें से करेंगे 10, 10 में से 2 गया 8 और 15 में से 7 गए 8, तो एरिया कितना है आपके पास, आप बोलोगे सर 88 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सेम वैसे ही बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर दिया, तो आपका ये रास्ता जो आपने पथ बनाया था, जो रास्ता बनाया था, ये उसका एरिया होगा। क्लियर? अब हम आते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे कि इसका डायरेक्ट एरिया निकालने का जो आपका जो रास्ता बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो L +
बी माइनस 2W इंटू 2W। W क्या है आपके पास? आप बोलोगे सर ये है विड्थ यानी रास्ते की चौड़ाई। अब इसमें पुट करके देखो आप, लंबाई कितनी दे रखी थी आपको पार्क की? आप बोलोगे सर 16 मीटर। चौड़ाई आप बोलोगे सर 10 मीटर। माइनस कितना चौड़ा रास्ता आपके पास? आप बोलोगे सर 2 मीटर चौड़ा। ब्रैकेट गुणा 2 गुणा 2, 16 प्लस 10 26, माइनस 4 गुणा 2 दूनी 4, यह है आपके पास 22 गुणा में 4, 88 मीटर स्क्वायर। ये है आपका जब आपके आयताकार पार्क के अंदर की तरफ रास्ता बनाया जाएगा। क्लियर? अब है हमारी लास्ट टाइप जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक पार्क है, आपके पास एक पार्क है और इस पार्क के ए बी और सी, ये आपके पास सी है, ये कॉर्नर ए बी सी और डी एक आयताकार पार्क है। ठीक है, इस पार्क की जो आपके पास लंबाई है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। ये आपके पास इसकी जो लंबाई है ए से बी तक वो है आपके पास 10 मीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो है आपके पास यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। ठीक है, जो आप ये रास्ता आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये है आपके पास 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 2 मीटर चौड़ा ये भी आपके पास है, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो अब हम इसका सबसे पहले बेसिक से करेंगे और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने एरिया निकालते हैं इस वाले का। इसमें देखो यहाँ से जो ये रास्ता आपका बना है यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? आप बोलोगे सर 10 मीटर। यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो आपकी लंबाई है वो है आपके पास 10 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? कितने मीटर चौड़ा रास्ता आपके पास? ये है 2 मीटर। तो आपकी इसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इस रास्ते का आप एरिया निकाल सकते हो। इस रास्ते का आप एरिया निकाल सकते हो। देखो आपके पास लंबाई है 10 मीटर और कितना चौड़ा रास्ता है ये? आप बोलोगे सर 2 मीटर चौड़ा। तो आपके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इस रास्ते का एरिया क्या होगा? आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 गुणा 2, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। अब आप सेकंड रास्ते पे आओ, ये वाला जो आपका ये वाला रास्ता है, इसमें देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी लंबाई कितनी है? यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आपकी लंबाई कितनी है? आप बोलोगे सर 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लंबाई है वो है 8 मीटर। और ये चौड़ा कितना ये रास्ता आपका? आप बोलोगे सर 2 मीटर। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास इस रास्ते की लंबाई भी है और इस रास्ते की चौड़ाई भी है, तो इसका एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 8 मीटर गुणा इसकी चौड़ाई 2। आपने इस वाले रास्ते का एरिया निकाल लिया और इस वाले रास्ते का एरिया निकाल लिया। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि जब आपने इसका एरिया निकाला तब भी आपने इस एरिया को काउंट किया, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को काउंट किया। जब आपने इस ऊपर वाले का एरिया निकाला तो जब भी आपने इस एरिया को काउंट किया, तो आपने ये एरिया 2 बारी काउंट किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बारी इसमें से हम माइनस कर देंगे कि टोटल एरिया में से एक बार इस वाले पार्ट का एरिया माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी है? आप बोलोगे सर 2 मीटर, ये भी आपके पास 2 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की ये भी आपकी 2 मीटर है।
कि रास्ता तो आपका 2 मीटर चौड़ा बनाया गया है, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी है, आप बोलोगे सर 2 मीटर, ये भी होगा आपका 2 मीटर। क्लियर। तो इसका एरिया क्या होगा, 2 गुना जो आपकी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी, आप बोलोगे सर 2, चौड़ाई कितनी है, आप बोलोगे सर 2, तो 2 गुना 2 कितना हुआ आपका 4। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इस वाले पार्ट का एक बारी माइनस कर देंगे। तो 2 गुना 2, ये देखो 10 दूनी 20 प्लस 8 दूनी 16 माइनस में 2 दूनी 4, तो 20 और 16 36 माइनस में 4 इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये था आपका बेसिक से बिल्कुल, कि आपके पास पार्क था, बीचों बीच रास्ता बना दिया। सबसे पहले हम इस वाले की लंबाई और इस वाले की चौड़ाई निकाल के इस वाले रास्ते का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई निकाल के इस वाले का एरिया निकालेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। बस इसमें आपको एक चीज़ नोट करनी है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला यहाँ से ये वाला पार्ट है, ये आपका 2 बार इंक्लूड होगा। जब हम इसका एरिया निकालेंगे और इस वाले का एरिया निकालेंगे, तो इसमें से एक बार माइनस कर देंगे इस वाले पार्ट का एरिया। तो ये जो एरिया था ये हमने एक बारी माइनस कर दिया, आपके पास बचा जो इसका एरिया प्लस जो इस पार्ट का एरिया, और एक बारी हम इसका माइनस कर देंगे। तो ये एरिया है आपका टोटल, जितना आपने रास्ता बनाया है उसका एरिया। क्लियर। अब हम आते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, L लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस W, जिसको हम विड्थ बोलते हैं, जितना चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा, इनटू। क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट करो। देखो लंबाई कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे सर 10 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 8 मीटर। माइनस विड्थ कितनी है आपके पास, कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, आप बोलोगे सर 2 मीटर। ब्रैकेट गुणा 2, 10 प्लस 8 18, 18 में से 2 गया 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 मीटर स्क्वायर। दिए आपका इस रास्ते का एरिया। यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। और ये था आपका बेसिक से। यहाँ तक सभी को क्लियर। आज के लिए काफ़ी, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।